Hello, welcome again everyone to the online platform of SV Academy Rawalpindi. This is the video related to 12th class English compulsory chapter number 1st, The Tiger King, the book Panorama. प्रीवियस वीडियो में हमने इस चैप्टर के दो पार्ट पढ़े थे कि किस तरह से एक छोटा बेबी है, इन्फेंट बेबी 10 डेज का बेबी है, वो बोलता है, उसके अंदर एक एस्ट्रोनॉमर है, वो भविष्यवाणी करता है, वो एक फोरकास्टिंग करता है कि आपकी जो डेथ है वो टाइगर से होगी। तो जो टाइगर किंग होता है वो उसको कहता है कि अगर मेरी डेथ होगी तो मेरे पास क्या सोल्यूशन है। वो कहता है कि तुम्हें 100 टाइगर मारने होंगे। वो कहता है कि अगर मैंने 100 टाइगर मार दिए तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता है तो मैं सारी अपनी बुक्स हैं वो फाड़ दूंगा, मतलब कि बड़ा इम्पॉसिबल है। वो कहता है 99 टाइगर तुम मार दो, लेकिन 100 टाइगर से तुम्हें क्या है, बहुत ज़्यादा अवेयर रहना होगा, तुम्हें बच के रहना होगा उससे। अगर तुमसे बच के रहते हो तो तुम बहुत सारे तुमसे जो तुम्हारा फियर है उसे ख़त्म भी कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है वो पढ़ते हैं। तो फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुर। अब देखो ये टाइम था सेलिब्रेशन का प्रतिबंधपुर में। द स्टेट बैन टाइगर हॉन्टिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा प्रोक्लेमेशन वॉज इशू टू द इफेक्ट दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज ए स्टोन एट ए टाइगर। मीन्स देखो जो स्टेट जो था वहाँ पे क्या है, एक्सेप्ट महाराजा को छोड़कर हर किसी के लिए बैन कर दिया गया था टाइगर को मारना। अगर कोई टाइगर को मारेगा तो उसको जो है पनिशमेंट मिलेगी। ए प्रोक्लेमेशन वॉज इशूड, एक प्रोक्लेमेशन है यानी कि एक इशू हुआ जिसके अंदर बोला गया कि अगर कोई डेयरिंग भी करता है एज मच एज ए स्टोन, मतलब थोड़ा सा यानी कि पास में भी यानी कि वहाँ से यानी कि ऐसा करने की कोशिश भी करता है, पत्थर भी मारता है, तो ऑल हिज वेल्थ एंड द प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज कर ली जाएगी बाय द किंग बिकॉज ही वॉज सो अफ्रेड दैट अबाउट द forecasting of the astrologer. So that's why he banned killing the tiger in the Pratibandhpur. The Maharaja vowed he would attend to all the matter only after killing the 100 tiger. Only उसके मन में एक ही चीज़ थी कि he want to kill 100 tigers. Initially the king seemed well set to realize his ambition, not that he faced any danger. There were time when the bullet missed its mark, means जब वो बुलेट मारता था, जब वो मिस कर जाती थी, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, उसके ऊपर लिपट जाता था। एंड ही फोर्ट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, अपने नंगे हाथों से वो फाइटिंग करता था, बिना किसी गन के फाइटिंग करता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, हर बार महाराजा ही जीतता था। मीन्स उसके पास में इतना ब्रेव पर्सन था। इफ़ ए गन वॉज नॉट एबल टू शूट द टाइगर देन द टाइगर लेफ्ट ऑन हिम, बट आफ्टर दैट ही फोर्ट with him without any sword, without any gun, and each time Maharaja was born. He was truly a brave person, and yet he know that the tiger is the reason कि उसकी डेथ होगी उसकी वजह से। At another time he was in the danger of the losing his throne. A high ranking British officer visited प्रतिबंधपुर। देखिए उसके सामने एक और प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो गई कि एक ब्रिटिश ऑफिसर जो था प्रतिबंधपुरम में विजिट किया उसने। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसको बहुत ज़्यादा शौक था टाइगर की हॉन्टिंग करने का। एंड फॉन्ड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर ही हैड शॉट, जिनको वो मारता था उसके साथ में फ़ोटोग्राफ खिंचवाना भी इसको पसंद था। एज यूजुअल ही विश टू हॉन्ट टाइगर इन प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम में यानी कि हॉन्टिंग करना चाहता था। बट द महाराजा वॉज जो यानी कि वो चाहता था हॉन्टिंग करे। एंड फॉन्ड ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद द टाइगर ही हैड शॉट, मतलब जिनको मारा गया है जिसको वो मारेगा उनके साथ में फोटोग्राफ भी खिंचवाई। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर इन द प्रतिबंधपुरम, उसने विशिंग की यानी कि उसने कामना व्यक्त की कि उसे प्रतिबंधपुरम में यानी कि टाइगर का शिकार करना है। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिसोल्व, मतलब अपने संकल्प में, अपने रिसोल्व में हमेशा वो क्या एकदम फर्म था कि वो नहीं करने देगा। ही रिफ्यूज परमिशन, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं आपके लिए अलग हंट के लिए यानी कि जो है आपको अवेलेबल करवा दूंगा। यू मे गो ऑन ए बोर हंट, मतलब शिकारी सूअर का आप शिकार कर सकते हो, जंगली सूअर का। यू मे कंडक्ट ए माउस हंट, तुम चूहे का शिकार कर सकते हो। वी आर रेडी टू फॉर ए मस्कीटो हंट, हम आपके लिए मस्कीटो हंट के लिए भी रेडी हैं, मच्छर के शिकार भी आपको करवा देंगे। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा। द ब्रिटिश ऑफिसर सीक्रेटली सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान, उसने दीवान के थ्रू ये वर्ड भी पहुंचाए दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर, मतलब दुराई इसने यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर वर्ड के लिए यूज़ किया है। उसने कहा कि द दुराई हिमसेल्फ वो नहीं चाहता है कि वो अकेला नहीं मारेगा। द महाराज
महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, महाराजा ही मारेगा। वट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वॉज ए फोटोग्राफ टू हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर कैकस। उसने कहा बस उसकी एक ही विश है कि वो फोटोग्राफ जो है यानी कि खुद यानी कि जो टाइगर मारे तो टाइगर जो मरा हो राजा उस टाइगर को चाहिए मार दे, लेकिन वो जब टाइगर जो है उसके पास में वो गन लेके खड़ा और उसके साथ में फ़ोटोग्राफ खिंचवाई मारते हुए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री टू दिस प्रपोजल। इस प्रपोजल से भी महाराजा एग्री नहीं हुए। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ, मतलब कि अगर वो दया कर गए, रिलेंटेड हो गए, वट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर हिज टाइगर हंट्स। तो दूसरे जो ऑफिसर अगर आगे उन्होंने टाइगर के हॉन्ट्स के लिए वो आगे, तो फिर मैं क्या करूँगा? बिकॉज ही प्रिवेंटेड ए ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। बिकॉज ब्रिटिश ऑफिसर की डिज़ायर को फुलफ़िल करने से पहले ये उसने ऑफिसर को रोक दिया था, प्रिवेंट कर दिया। सो दैट्स वाई ही नो दैट इफ़ द अदर ब्रिटिशर्स कैम टू द प्रतिबंधपुरम एंड टोल्ड हिम वाई यू प्रिवेंट आवर ऑफिसर्स टू प्रे ए टाइगर फ्रॉम योर प्लेस प्रतिबंधपुरम, सो व्हाट कुड ही डू? द महाराजा स्टूड इन द डेंजर। महाराजा खतरे में पड़ जाएगा ऑफ द लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ, अपनी किंगडम को भी खो देगा। सो दैट्स वाई ही गॉट अफ्रेड। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशन ओवर द इशू। उन्होंने इस इशू पे कोई बात करने की सोची, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई एंड ए रिजल्ट ए टेलीग्राम वो डिस्पैच, एक टेलीग्राम डिस्पैच हुआ फोर्थ विद टू ए फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। कैलकाटा के अंदर जो फेमस कंपनी है ज्वेलरी की, उनको यानी कि बोला गया कि कुछ टेलीग्राम के लिए यानी कि बोला गया ज्वेलरी शॉप के अंदर कैलकाटा में, उनको ये बोला गया कि सेंड सैम्पल्स ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस की जो सैंपल है वो भेजे जाएँ रिंग्स के। सम 50 रिंग्स अराइव, 50 के आसपास जो रिंग्स है वो अराइव हुई। द महाराजा सेंट द होल लॉट ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी, मतलब ब्रिटिश ऑफिसर की लेडी के लिए महाराजा ने वो जितनी भी रिंग्स थी 50 रिंग्स उनको भेज दिया। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुराई सानी टू चूज वन ऑफ 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। 1 या 2 रिंग वो चूज कर लेंगे और बाकी वो क्या है रेस्ट जो है वो बैक कर देंगे। विद इन नो टाइम एट द ऑल द दुराई सेंड हर रिप्लाई, मतलब बाद में रिप्लाई आया दुराई का, उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके गिफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद, आपने हमारे लिए जो गिफ्ट है वो भेजा, उसके लिए आपके लिए थैंकफुल है हम। इन 2 days ए बिल ऑफ 3 लाख रुपीज़ कैम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स से 3 लाख रुपीज़ के आसपास का जो है चेक है वो आ गया। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख रुपीज़। महाराजा फिर भी खुश था कि उसने 3 लाख रुपीज़ जो है वो खो जरूर दिए हैं। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, फिर भी अपने किंगडम को बचाने में, रिटेन करने में, बचाने में कामयाब रहे। 3 लाख रुपीज़ भले ही दे दिए उन्होंने, बट वो रिटेन कर पाए। उनको फिर भी हैप्पी थे कि उन्होंने ऐसा किया, फिर भी उनको यानी कि बेनिफिट जरूर मिला। द महाराजा टाइगर हॉन्ट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुल। अब धीरे धीरे महाराजा का हॉन्टिंग जो है वो हाईली सक्सेसफुल होने लगा। विद इन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। सिर्फ 10 years के अंदर उसने 70 टाइगर्स है वो मार दिए। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रोट हिज मिशन टू ए स्टैंड। अब उसके सामने एक बहुत बड़ी हर्डल यानी कि समस्या आ गई। हर्डल होता है जो यानी कि जो बाधा होती है, यानी कि प्रॉब्लम इसको कह सकते हैं, कि वो उसके सामने क्रिएट हो गई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ द प्रतिबंधपुरम के अंदर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो एक प्रकार से गायब हो गई, डिसअपियर हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। हु नो वेदर द टाइगर प्रैक्टिस बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हायरार्की, मीन्स उन्होंने सुसाइड कर लिया है या फिर वहाँ पे जो टाइगर हैं यानी कि उनको कंट्रोल कर दिया गया है, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट, या वो स्टेट से भाग गए हैं। बिकॉज दे डिजायर टू बी शॉट बाय द ब्रिटिश हैंडल, वो इसी वजह से वो चाहते हैं कि ब्रिटिश लोगों के द्वारा मार दिए जाए, मीन्स वो नहीं चाहते कि राजा के द्वारा मारे जाए। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान, दीवान को उन्होंने बुलाया। दीवान साहब, आर नॉट यू अवेयर ऑफ फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय द गन ऑफ माइन। मेरी गन से अभी भी 30 टाइगर्स का मारा जाना बाकी है। ही आस्केड ब्रांडिशिंग हिज गन, उसने अपनी गन से कहा शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन। दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट ए टाइगर, मैं टाइगर नहीं हूँ, आप मुझे क्यों मार रही हैं। बड़ा ही ह्यूमर वे में कहता है, विच इडियट वुड यू कॉल यू ए टाइगर, तुम किस इडियट ने तुम्हें टाइगर कहा होगा। था नो आई एम नॉट ए गन, मैं कोई गन नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर और गन, ना तो तुम टाइगर हो ना ही तुम गन हो। दीवान साहब, आई समन यू हेयर फॉर ए डिफरेंट पर्पज़, मैंने तुम्हें किसी और पर्पज़ से बुलाया। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड, मैं मैरिज करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें कोई गन नहीं समझा है, मतलब थोड़ा सा फनी वे में कह रहा है। द दीवान बिगन टू बेबल इवन मोर, फिर भी वो कहता है, योर मैजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू, कहता है मेरी ऑलरेडी 2 वाइफ है, मैं तुमसे मैरिज कैसे करूँगा। वो कहता है डोंट टॉक नॉनसेंस, नॉनसेंस बातें मत करो। वाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे मैरिज क्यों करूँगा।
व्हाट आई वांट इज ए टाइगर योर मैजेस्टी, मुझे टाइगर चाहिए, प्लीज़ थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर वर मैरिड द स्पोर्ट, तुम्हारे एंसेस्टर ने कभी स्पोर्ट से मैरिज की है। इफ़ यू लाइक मैरी द गन, अगर तुम गन से शादी करोगे, द टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर द स्टेट, इट डज नॉट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल, हमें टाइगर क्वीन की कोई ज़रूरत नहीं है। द महाराजा गैव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर, पता बहुत ज़्यादा ज़ोर से हंसते हैं क्योंकि उनकी बातें हैं उसको इस तरह से लगती हैं, उनको बहुत ज़्यादा हंसी भी आती है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर ए टाइगर और ए गन, मतलब मैं किसी टाइगर या किसी गन से मैरिज नहीं करना चाहता हूँ, बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मैं किसी ह्यूमन बींग गर्ल से मैरिज करना चाहता हूँ। फर्स्ट यू मे ड्रो अप स्टैटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट, डिफरेंट नेटिव स्टेट्स में आप चेकआउट करो कि किस स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ज़्यादा है टाइगर्स की, वेयर आई कैन मैरी विद ए गर्ल, एंड वहाँ पे मैं शिकार कर सकता हूँ। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ़ देयर ए गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली, मैं रॉयल फैमिली में किसी लड़की से शादी कर सकूँ, ऑफ ए स्टेट विद ए लार्ज टाइगर पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन हो टाइगर की और वहाँ पे मैं शिकार भी कर सकूँ। द दीवान फॉलो हिज ऑर्डर, उसने उसके ऑर्डर्स को फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम ए स्टेट विच पोजेज ए लार्ज नंबर ऑफ द टाइगर, जहाँ पे बहुत सारे टाइगर थे उस एरिया में उसकी शादी के बारे में सोचा। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन, जब ये फादर इन लॉ के हाउस जाते थे कम से कम 5 या 6 टाइगर मार देते थे। इन दिस मैनर, इस मैनर में 99 टाइगर स्किन अडोन द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम प्लेस, अब इस तरह से प्रतिबंधपुरम के अंदर 99 टाइगर्स जो हैं उसको मार दिया गया था बाय द टाइगर किंग इन प्रतिबंधपुरम। ओनली द सिंगल टाइगर हैज़ बीन रिमेन्ड टू किल बाय द किंग। द महाराजा एंजाइटी रीच्ड ए फीवर पिच when there remained just one tiger to achieve his tally of 100 टैली पूरी करने के लिए ओनली सिंगल टाइगर उसके पास में बचा है। he had this one thought during the day at the same dream at night, नाइट में उसके पास में यही ड्रीम आता था। by this time the tiger farms had run dry even his father in law kingdom, इसका मीन यहाँ पे देखो इन्होंने एज ए फ्रेज यूज़ किया है कि टाइगर फार्म जो है फादर इन लॉ के हाउस में भी ख़त्म हो गए हैं। इट बिकम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर एनीवेयर, अब टाइगर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, एक की और ज़रूरत है। इफ़ यू कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट, अगर वो एक सिंगल बीस्ट को भी मार देगा तो द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, महाराजा को कोई डर नहीं रह जाएगा। ही कुड गिव अप टाइगर हॉन्टिंग ऑल टुगेदर, वो टाइगर को मारना बंद कर देगा, गिव अप कर देगा, कभी भी नहीं मारेगा, कसम खा लेगा। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, उसे लास्ट टाइगर से बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड, जो लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने यही कहा था, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द 100 टाइगर, यू हैव easily killed the 99 tigers but after the last tiger will remain, you have to be careful about that. So that's why he was truly get afraid in the night too. He was thinking about the tiger, how can I could kill the tiger, so that's why he was seriously so panic. Even after killing 99 tiger, the Maharaja should be beware of the 100th, अभी वो बेचारा डरा हुआ था। True enough, the tiger was a savage beast after all, one had to be wary of it. बट वेयर वो द 100 टाइगर टू बी फाउंड, कहाँ मिलेगा? इट सीम ईजियर टू फाइंड ए टाइगर मिल्स दैन ए लाइव टाइगर। देखिए वो क्या बोलते हैं, टाइगर जो है उसका दूध लाना बड़ा इजी है बट लाइव टाइगर को लाना बड़ा ही टफ। द महाराजा वो संक इन ग्लूम, बेचारा ग्लूम यानी कि दुख में भर गया, मीन्स उसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी। बट सून कैम द हैप्पी न्यूज विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, जो हैप्पी न्यूज आने की वजह से उसका जो ग्लूम था वो ख़त्म हो गया। इन इज ओन स्टेट शिप बिगन टू डिसअपियर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम ए हिल साइड विलेज, हिल साइड के विलेज में जो शिप्स हैं वो गायब होने लगी, डिसअपियर होने लगी। इट वॉज फर्स्ट अनसर्टेन दैट इट वॉज नॉट द वर्क ऑफ द खैदर मियान साहेब और वीरासामी नेकर, क्योंकि वीरासामी नेकर और जो खैदर मियान थे उनका जो वर्ड नेम काम था कि वो क्या शिप्स को गायब कर देते थे। बोथ फ्रेम देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप होल श्योरली ए टाइगर एट वर्क, उसने कहा कि ये काम तो सिर्फ कोई टाइगर का ही है। द विलेज रन टू इन्फॉर्म द महाराजा अनाउंस ए 3 year एग्जेम्पशन फ्रॉम द ओल्ड टैक्स ऑफ द विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस, उसने कहा कि अगर उसके एरिया में गांव में अगर उनको शिकार करने दिया जाता है देन द 3 years टैक्स विल बी रिड्यूस्ड, और उनको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, जिससे गांव के लोग बड़े ही ज़्यादा खुश हुए और ईजिली वो गांव के लोग उसको इन्फॉर्म भी करने के बारे में सोचने लगे कि अगर हम राजा को इन्फॉर्म करते हैं तो हमारा जो लगान है वो माफ़ कर दिया जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।